ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली की हाइलाइट्स हैं। मुरली का टाइटल पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रह विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो, दुआएं लो। तो विशेष आज बाबा ने दो बातें बताई। सबसे पहले तो है हमारी स्थिति कैसी हो, हमारी कॉन्शियसनेस कितनी ऊंची हो और उस स्थिति में रहते हुए हमें क्या सेवा करनी है। तो बाप दादा कहते हैं, झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती रहती है। तो जैसे पेड़ के जड़ों में पानी डालने से पूरा पेड़ नरिश होता है, एक एक पत्ते को पानी डालने की जरूरत नहीं होती। हम जितना अपनी कॉन्शियसनेस को ऊंचा उठाते हैं, हमसे सारे विश्व को जो वाइब्रेशंस मिलती है वो भी उन आत्माओं की पालना करती हैं, उन्हें भी नरिश करती है। तो बाप दादा कहते हैं, बाप भी अविनाशी, आप आत्माएं भी अविनाशी हो ना, प्राप्ति भी अविनाशी, ज्ञान अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है। तो धारणा में क्या होना चाहिए, अविनाशी होना चाहिए या कभी कभी। बाप दादा अभी सभी बच्चों को समय के सर्कमस्टेंस अनुसार डैश में सदा बिजी देखना चाहते हैं। तो सोचिए बाप दादा हमें किस अवस्था में बिजी देखना चाहते होंगे। बाबा कहते हैं सर्कमस्टांस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं। जैसे हम स्कूल में सेवा करते हैं, जैसे किसी को धन दे दिया, भोजन खिला दिया, ऐसी कोई चीज जिसकी उन्हें जरूरत है वो उन्हें दे दे, तो वो हम लिमिटेड वे में कर सकते हैं। और शायद जब हम देते भी हैं तो उन्हें और चाहिए होता है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल गिविंग की बात करते हैं, सोल टू सोल गिविंग की बात करते हैं, तो हम उसे अनलिमिटेड वे में दे सकते हैं। आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियां, दुआएं, ये सब हम अताह दे सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा हम हमें सदा उस बेहद की सेवा, अनलिमिटेड सर्विस में देखना चाहते हैं। तो बाप दादा कहते, सिर्फ वाचा नहीं हो, मनसा भी हो, वाचा भी हो, और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा हो। सेवा का भाव और सेवा की भावना, इससे हमारे सबसे पहले तो सेवा होती है। हमारी वृत्ति से निकलने वाले वाइब्रेशंस जो हैं वो सेवा करते हैं। वो हो गई अनलिमिटेड सर्विस या स्पिरिचुअल गिविंग। अब इस बेहद की सेवा के लिए हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए वो भी बाबा हमें बताते हैं। बाप दादा कहते हैं, एक तो हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कारों को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। आत्मिक भाव इमर्ज करो, हमारी कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस कैसी हो, वो आत्मा की अवेयरनेस, मैं भी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, और जिनसे हम संपर्क में आते हैं वो भी श्रेष्ठ पवित्र आत्मा, इतनी ऊंची कॉन्शियसनेस हमारी हो। तो बाप दादा कहते हैं, आत्मिक स्वमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है। इस बात को हम अंडरलाइन करें। बाबा कहते हैं, आत्मिक स्वमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है। अब इस ऊंची स्थिति में रहते हुए हमें क्या सेवा करनी है वो भी बाबा हमें बताते हैं। श्रेष्ठ सेवा क्या है? दुआएं देना और दुआएं लेना, ये विशेष सेवा बाबा अभी हमसे चाहते हैं। सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना, सबसे दुआएं दो, दुआएं लो। आपका टाइटल है वरदान ही है महादानी, सेवा करते, कार्य में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही करो, दुआएं दो और दुआएं लो। बाबा पूछते हैं, फिर इतनी दुआओं का स्टॉक है आपके पास? जैसे हमें स्कूल में भी कोई चीज देनी होती है, चाहे धन हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी, तो उसका भी हमारे पास स्टॉक होना जरूरी है, नहीं तो हम नहीं दे पाते।
उसी तरह से आत्मा की गुण, आत्मा की शक्तियां, दुआएं देने के लिए भी उसका भी हमारे पास स्टॉक होना जरूरी है, तभी ही हम औरों को दे पाते हैं। तो वो स्थिति और सेवा के लिए विशेष किन बातों का हमें परिवर्तन करना है, वो भी बाप दादा हमें बताते हैं। बाबा कहते हैं, सिर्फ 3 बातों का स्व में संकल्प मात्र भी न हो, यह परिवर्तन करो। 1 पर चिंतन, दूसरा पर दर्शन, स्वदर्शन के बजाय पर दर्शन नहीं, तीसरा पर मत या पर संग, जिसे बाबा कुसंग भी कहते हैं। श्रेष्ठ संग करो, पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत, अर्थात कुसंग, पर का संग। इन बातों का बाबा परिवर्तन चाहते हैं और बाबा कहते हैं परोपकारी बनो, तब ही दुआएं मिलेंगी और दुआएं देंगे। जैसे हमारे मन रूपी घर में या तो फिर ये कमजोरियां रहेंगी, औरों को देखना, उनके बारे में सोचना, ये ऐसे क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों है, इस तरह के कमजोर संकल्प करना, और या फिर वो गुणों की, शक्तियों की, दुआओं की लाइट जमा करना। हम अपने मन रूपी घर में क्या रखना चाहते हैं, ये हमारी अपनी चॉइस है। और वो लाइट को जमा करने के लिए बाबा ने आज विशेष ड्रिल भी कराई। तो बाप दादा कहते हैं, अभी रूहानी ड्रिल याद है? 1 सेकंड में अपनी पूर्वज स्टेज में आए परमधाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो। तो चलिए हम भी 1 मिनट के लिए बहुत सुंदर इस ड्रिल को अनुभव करते हैं। शांति। आज का वरदान है, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य लेने वाले विजय के तिलकधारी भव। और आज का स्लोगन है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्नचित रहना। ओम शांति।